अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक सिंपल नेक डिज़ाइन जीपीओ लेस के साथ जो है वो कटिंग और स्टिचिंग उसको करना जो है वो बता रही हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नेक कटिंग करेंगे बुकरम के ऊपर, यानी फ्यूजिंग के ऊपर। हमने इस तरीके से इसको 2 तय लगा लेनी है। ये एक्सल साइज़ के लिए मैं गला काट रही हूँ, तो यहाँ से हमने मेजरमेंट लेनी है 4.5 इंच, क्योंकि ये बड़े साइज़ के लिए है। आप अपने साइज़ के हिसाब से गला कट कीजिएगा। यहाँ से 6.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। इसको हमने कर लेना है स्ट्रेट। देन यहाँ से भी हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने 4.5 इंच पर निशान लगाया, यहाँ भी हमने 4.5 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद हम इन दोनों निशानों को सीधा करेंगे इस तरीके से। अब ये हमारा एक स्क्वायर शेप बन गया। अब हमने करना क्या है, यहाँ से लेकर 6.5 इंचेस तक, यहाँ पे हमने इसके हाफ पे निशान लगाना है, या आप 3.5 इंचेस पर एक निशान लगा लें। मैं अंदाज़े से कर रही हूँ। हमने यहाँ से हल्का सा कर्व देना है और इस तरीके से कर्व देते हुए हमने इस तरीके से गले को इस तरीके से ड्रॉ करना है। और यहाँ पर अब हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर आकर भी हम 1 इंच पे ही निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम नापें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 इंचेस पे हम निशान लगाएंगे। 14.5 इंचेस पे हम निशान लगाएंगे। हमने करना क्या है, इन तमाम निशानों को 1 इंच के हिसाब से हमने इनको सीधा कर लेना है इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर आपको एक ट्रिक जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, जो कि मैं करती हूँ कि जब भी हम गले की कटिंग करते हैं, यहाँ से कटिंग करते हैं, ये मार्जिन हम छोड़ते हैं। गले की बिल्कुल सही एक्यूरेट पैमाइश के लिए हम एक ट्रिक है, और वो ये है कि हम इस तरीके से यहाँ पर 1/2 इंच पर एक निशान लगाएं। जब भी आप गला कटिंग करें तो इसी तरीके से करेंगे, तो जब हम फ्यूजिंग को पेस्ट करते हैं कुर्ती के ऊपर तो हमें बड़ी सहूलत रहती है सेंटर पॉइंट के लिए। तो हमने यहाँ पे एक नॉच लगाया। हमने सबसे पहले इस पॉइंट से यहाँ तक हमने कट करना है। कट करने के बाद फिर आप बाकी इसकी कटिंग कीजिए इस तरीके से। ये एक्सल साइज़ है, काफ़ी बड़ा साइज़ है जिनके लिए मैं कट कर रही हूँ। आप अपने नाप के हिसाब से कीजिएगा। यहाँ तक आकर हमने इसको बस कट कर देना है। हमने यहाँ तक नहीं लगाना, अभी नहीं लगाना। इस तरीके से ये हमारा गला जो है वो कटेगा। इसके बाद हमने ये कटिंग करनी है। यहाँ से यहाँ से हम नीचे, आप चाहें आपने बड़ा रखना है, यहाँ से आप ज़्यादा गुंजाइश छोड़ दें। मैंने तकरीबन 15 इंचेस लिया है। तो इस तरीके से जब हम खोलेंगे गला तो हमारा गला कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। इस तरीके से हमने सेंटर पॉइंट निकाला। अब हमने ये जो हमने फ्यूजिंग काटी है, गला काटा है, इस कट को कमीज़ के इस कट से इस तरीके से आप रखकर, इस तरीके से रखकर, इस तरीके से, तो आपने इसको प्रेस करना है अच्छी तरीके से। आपने इसको पेस्ट कर लेना है। इस तरीके से मैंने गले को चिपका कर और उसकी कटिंग कर ली। इसके बाद मैंने बिल्कुल इसका स्ट्रेट लेकर यहाँ पे कट करना है। और देखिए कट किस तरह लगाया है कि सेंटर बिल्कुल डायरेक्ट हमने कट लगा लिया यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पर आकर हमने इस डायरेक्शन में कट लगा लिया। ये कट लग गया। ये देखें, ये कट कुछ इस तरीके से होगा। कमीज़ पर फ्यूजिंग पेस्ट करने के बाद ये देखें, करीब से मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके से हमने ये शेप बना ली। अब आए हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। आइए हम स्टिचिंग करते हैं इसकी। ये गला हमने फ्यूजिंग चिपका ली थी। अब हम इस पर जीपीओ लेस से जो है वो पेस्ट करेंगे इसके ऊपर। तो कैसे करेंगे, हमने करना क्या है कि इसकी सीधी साइड लेनी है, लेस की सीधी साइड हमने लेनी है। और इस तरीके से रखकर एक बूट के हिसाब से ये सीधी रखकर हमें
बिल्कुल जितनी हमें दिखानी है इस हिसाब से रखकर हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से रखकर, क्योंकि इस पर अब इसके बाद हम पाइपिंग लगाएंगे, तो बस हमने जितनी पाइपिंग, मैं पतली पाइपिंग रखूँगी, आप चाहें तो आप इसको चौड़ा भी जो है वो कर सकते हैं। इस तरीके से हम किनारे किनारे रखकर सीधी साइड पर सीधी ही लेस रखकर इस तरीके से हमने स्टिच करनी है। बिल्कुल ना आप कपड़े को खींचें और ना ही आप लेस को खींचें। कभी भी आपको कपड़ा सेट करना हो, हमेशा आप निडल जो है वो कपड़े के अंदर ही रखें। इस तरीके से हम इसको स्टिच कर रहे हैं। अच्छा, ये हमने जो कट लगाया था यहाँ पर, ये इस तरीके से हमने कट छोड़ा था, जो हमने पीछे फोल्ड कर दिया था। हमने करना क्या है, यहाँ पर अब हमने एक साइड सी ली, अब हम दूसरी साइड जो है वो यहाँ से शुरू करेंगे। पहले हमने गला यहाँ से स्टार्ट किया था। जब आप इसकी जब आप लेयर लगाएंगे तो इस तरीके से रखना है हमें। हमने करना क्या है, इसी तरीके से रखकर इस गले को इस तरीके से आप टर्न कर दें ताकि आपको सीने में आसानी हो। इस तरीके से हमने यहाँ भी लेस का सीधा हिस्सा ही लेना है, और करना क्या है, लेस के इतने हिस्से को दोबारा हमने इस तरीके से इसकी जो डिज़ाइनिंग वाला हिस्सा है निकाल लेना है। ये हिस्सा हमने इसके अंदर करना है। जिस तरीके से हमने उसका अंदर करके स्टिच किया था, इसी तरीके से हमने बिल्कुल इसके किनारे रखकर इस तरीके से हमने यहाँ भी पूरी सिलाई लगा देनी है। किनारे किनारे पूरा आप इसको स्टिच करना है। बिल्कुल फ्री हैंड से इजीली, कोई खिंचाव ना दें और हल्के हल्के हाथ से, क्योंकि जब ये कर्व आएगा तो आप थोड़े यहाँ पर बाजू का ऐसा होता है कि हम उजलत में इसको खींच लेते हैं। आपने खींचना नहीं है, बिल्कुल इजी हैंड से आप इसको स्टिच करें इस तरीके से, और इसे हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी पूरी लेस जो है वो इस पर स्टिच हो गई है। इस तरीके से ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से इसकी जो नोकें हैं ये इस तरीके से देखें आप पीछे के हिस्से में आ रही हैं। ये अब हमारा गला स्टिच हो गया पूरा। इसके ऊपर हमने पहले लेस को पेस्ट कर दिया। अब हमने पाइपिंग कैसे लगानी है, हमने, आपके पास अगर मैचिंग का कपड़ा है, जिस तरह इसके अंदर पिंक आ रहा है, ऑरेंज शेड आ रहा है, तो आप उसकी भी कलर की पाइपिंग लगा सकते हैं। मैं इसी कपड़े की पाइपिंग इसके ऊपर लगाऊंगी। तो हमने पाइपिंग कैसे निकालनी है, हमने ये हमारा वेस्ट जो कपड़ा होता है जो कि कटिंग में से हमें निकला होता है, तो हमने काटना कैसे है,
पाइपिंग कैसे काटनी है, आपने इस तरीके से नहीं कटेगी पट्टी, हमने आड़ी तरीके से पट्टी काटनी है। आपने जस्ट इस तरह लेना है कपड़ा और इस तरीके से ये हमने पाइपिंग निकालनी है। तकरीबन अंदाजे से मैं 1.5 इंच के हिसाब से निकाल रही हूँ। आप चाहें तो आप निशान लगा लें। और मैं आपको इन पट्टियों को आपस में ज्वाइन करना भी बताऊंगी कि हम किस तरह कम कपड़े में ज़्यादा पाइपिंग निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप पट्टियाँ काट लें। एक पट्टी हमारी इसमें से भी निकल जाएगी। आपके पास अगर कलर में हो, आप जो भी गला बना रहे हो, तो आप कलर में भी बना सकते हैं। हमने करना क्या है, ये हमने पाइपिंग काटनी है अपनी। आपने क्या करना है, एक पाइपिंग को सीधा रखना है, फिर इसके साथ दूसरी पाइपिंग को आपने इस तरह नहीं जोड़ना है, इसको इस तरह नहीं जोड़ना, आपने पाइपिंग को इस तरीके से रखना है। इस तरीके से रखने के बाद इस तरीके से आपने यहाँ पर स्टिचिंग करनी है, इस तरीके से रखकर, और ये 3 डिग्री के एंगल पर आपने इस तरीके से इसको स्टिच करना है। इसी तरीके से फिर आपने ये कपड़ा जो स्टिच कर दिया, इसको भी आप इस तरीके से रखें, स्ट्रेट करके, सीधा करके, और इसी तरीके से दूसरी पाइपिंग आप इसमें अटैच करें। ये पाइपिंग बनाने का बहुत आसान तरीका है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये मुझसे ज़्यादा कट गया है, तो हम कम कर लेते हैं। इसी तरीके से आपने इसको रखना है, और हमारी जो एक और पट्टी है उसको आपने इस तरीके से इस पर रखना है, और इस तरीके से टर्न करके इसको स्टिच कर लेना है। ये हमने अपनी तमाम जो टुकड़े थे उनको स्टिच कर लिया। अब हमने करना क्या है, ये हमारे पीसेस हैं, इन्हें हमने इस तरीके से कट करना है। सबको जो भी जोड़ हमने लगाए हैं, इसको इस तरीके से हमने कट कर लेना है। ये बहुत आसान तरीका है अगर आप टुकड़ों से पाइपिंग निकालना चाहें तो। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी, ये देखें स्ट्रेचेबल सी हमारी एक अच्छी खासी लंबी पाइपिंग हमें मिल गई। तो आए अब हम इसको अपने गले पर किस तरह लगाएंगे। देखिए हमने इस पाइपिंग को गले पर किस तरह लगाना है। हमने करना क्या है, गले को उल्टा कर लेना है इस तरीके से। जब हम बैक हिस्सा देखेंगे तो देखें हमारी ये तमाम सिलाई जो है ये हमें शो हो रही है। हमने करना क्या है, हमने पाइपिंग लेनी है जो कि हमने भी बनाई है। पाइपिंग का आपने सीधा हिस्सा लेना है और गले का उल्टा हिस्सा लेना है। इस तरीके से आपने रखना है इस पर, और इसको यहाँ से स्टिच करना शुरू कर देना है। हमारे लिए इजी इसलिए होगा इस गले को बनाना कि हमारी सिलाई जो है वो हमें शो हो रही है। बस आपने करना कुछ नहीं है, सिलाई के ऊपर ही सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर आपने इस बात को मद्देनज़र रखना है कि बैक साइड पर आपने जो सिलाई पर ही सिलाई लगाएं। अगर आप सिलाई आगे पीछे करेंगे तो हमारी लेस के ऊपर जो है वो इसका फ़र्क आएगा। तो हमने करना क्या है, इस तरीके से इसको जहाँ जहाँ हमें निशान जाहिर हो रहे हैं, निशान पर निशान इस तरीके से हमने इसको अब ये देखें हमने ये इस तरीके से ये हिस्सा छोड़ दिया था और यहाँ तक हमने स्टिच किया था। अब हमने कपड़ा किस तरह करना है, जब आप यहाँ तक आ जाएं तो यहाँ से तकरीबन 1 इंच का कपड़ा छोड़कर पाइपिंग का इस तरीके से कट कर दीजिए। कट करने के बाद आपने इसको इस तरीके से आपने सिलाई करते हुए बिल्कुल इस तरीके से मशीन से निकाल लेना है। ये हमारा हिस्सा निकल गया। अब दूसरी पट्टी आपने कैसे लगानी है, एज इट इज़ इसको टर्न करना है, और हमने अपनी दूसरी पट्टी सीधा हिस्सा, कमीज़ का उल्टा हिस्सा, इस पर इसमें भी हमने 1 इंच कपड़ा छोड़ देना है, और फिर यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है अपनी स्टिचिंग। यहाँ से बिल्कुल निशान पे ही हमने सिलाई करनी है, और पूरा गला उसी तरीके से ऊपर तक सी लेना है। अब ये हमारी तकरीबन तमाम ही पाइपिंग जो है वो कपड़े से अटैच हो गई। अब हम इसका फ्रंट हिस्से पर जब आएंगे
तो हम देखेंगे, ये देखें इस तरीके से हम पाइपिंग जो है वो लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हमने करना क्या है, क्योंकि यहाँ गुलाई दी गई थी तो यहाँ पर झोल ना आए, इसके लिए हम हल्के हल्के यहाँ पर देखें, करीब से मैं आपको दिखा दूँ, सिलाई पर नहीं चढ़ना चाहिए, हल्के हल्के इस तरीके से आप इस पर कट्स लगा लें। इस तरीके से हम कट्स लगा लेंगे। इस तरीके से हमने कट्स लगाने हैं और ये कट्स लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बस आपने ये एहतियात करनी है कि यहाँ हम भले ना लगाएं कट, लेकिन ये जो गोलाई वाला हिस्सा आ रहा है यहाँ पर हम कट्स ज़रूर लगाएंगे। ये मैं दूसरे हिस्से पर भी लगा रही हूँ। इस तरीके से आपने कट्स लगाने, बस आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। मैं इस पर मुकम्मल कट्स लगाने के बाद आपको बताती हूँ। हमने कट्स तमाम हिस्से पर लगा लिए। अब हमने करना क्या है, अब हमने करना है कि हमने इस तरीके से पाइपिंग को थोड़ा सा दबाकर टर्न करना है। जब हम टर्न करेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारी पाइपिंग होगी। हमने स्टिचिंग बाहर नहीं निकालनी, इस तरीके से हमने नीचे तक स्टिच करते हुए आना है और यहाँ पर आकर जहाँ पर हमारा कट था हमने इस तरीके से टर्न करना है और इस तरीके से इसको सिलाई करके निकाल लेना है। तो ये हमारी इस तरीके से पाइपिंग आ जाएगी। आइए अब हम दूसरी तरफ भी इसको स्टिच कर लेते हैं। जिस तरह हमने यहाँ स्टिच किया, ये देखें, इसी तरीके से हम यहाँ भी इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। इस हिस्से को हम नीचे की तरफ कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम स्टिचिंग सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने इस तरफ की। यहाँ तक हम इस तरीके से इसको दबाव देकर देखिए इस तरीके से करीब से देखिए, इस तरीके से हमारी जो पाइपिंग है वो पूरे कपड़े में लग जाएगी। ये देखिए, अब हमने करना क्या है, बैक साइड पर कपड़े को टर्न करें, या तो आप इस पर तुरपाई कर लें या सिलाई ही लगा लें और इसके बाद हम यहाँ पर बटन टेक लगाएंगे। जितना आपको गला ओपन रखना है, अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके बाद हम इस पर बटन लगा देंगे। कि यहाँ पर आकर हमने इस तरीके से एक बटन टेक ले लिया, हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको लगा लिया और जो सीने वाले हैं उन्हें अंदाज़ा है, आप अपने गले के हिसाब से लगा लीजिए, जितना आपको गले का नाप है। इस तरीके से हमने इसको यहाँ तक स्टिच करना है। यहाँ पर करीब से देखिए आप, ये पॉइंट जो हमने कपड़ा अंदर रखा था, आपने इस तरीके से यहाँ तक सुई लानी है, निडल अंदर रखनी है, गले को टर्न करना है आपने इस तरीके से और इसको बैलेंस करना है। बिल्कुल आपका ये कपड़ा बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पर हमें बिल्कुल इसकी सीध के अंदर रखकर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। पहले इस तरीके से निडल हमने अंदर ही रखनी है, उसको टर्न करना है दोबारा। इस तरीके से हमने कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, लेस के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। और हमने इसको इस तरीके से स्टिच करना है यहाँ तक, जहाँ तक हमने दूसरी तरफ से स्टिच किया है, यहाँ तक हमने इसको इस तरीके से हमने स्टिच कर लेना है। पक्का करके इसको हमने निकाल लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये सिंपल सा है, कैजुअली पहनने के हमारे कपड़े हैं। जो हम ड्रेसेस बनाते हैं तो उसको हल्का सा ज़रा सा हम
गले पर लगा देते हैं लेस तो बड़ा अच्छा सा लुक आता है। ये मैंने पूरा गला तैयार कर लिया। अभी मेरे पास बहुत खूबसूरत से बटरफ्लाइज वाले बटन हैं, मैं ये बटन इस पर लगा दूँगी। मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं ये बटन्स। ये इस तरीके से मैं इस पर बटन पेस्ट कर दूँगी। आई होप आपको ये मेरा सिंपल सा नेक डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और यूँ ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा।